कल काफ़ी हद तक पता चल भी गया था दुनिया को कि द मोमेंट ये मीटिंग हो गई लाहौर में, उसके बाद इट वाज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी कि पाकिस्तान उस मैच के लिए खेलने आएगा। थोड़ा-सा ये है कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, उन्होंने कई चीज़ें रखी थी आईसीसी के सामने, उस कमेटी के सामने और सुना गया, उसके बाद उनको बता दिया गया था कि भई ये चीज़ें जो हैं वो आईसीसी के डोमेन एरिया में हैं और ये चीज़ें आईसीसी के डोमेन एरिया में नहीं हैं। उसके बाद उनको ये कह दिया गया था कि आप 24 घंटे में, 1 दिन में बता दीजिए कि पाकिस्तान का क्या रुख है। एंड ऑब्वियसली आई थिंक वो मीटिंग ठीक-ठाक थी तीनों पार्टीज़ की, बांग्लादेश, आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी में बैकड्रॉप भी था। ऐसा नहीं है कि इमरान ख्वाजा अकेले वहाँ पे थे, बैकड्रॉप भी था। जो बैक एंड ऑफिस है आईसीसी का दुबई, या जो आईसीसी के जो ऑफिशियल्स हैं, आईसीसी चेयरमैन है, आईसीसी सीईओ हैं, ये सब भी लगे हुए थे और द फैक्ट इज़ कि एवरीबॉडी वांटेड कि ये मैच हो। इस मैच की ज़रूरत सबको थी, ये याद रखना। सेकेंडली अपडेट ये है कि उन्होंने कहा कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के पास जाऊँगा, शहबाज शरीफ के पास, और उसके बाद आज किसी वक्त या कल सुबह आपको ऑफिशियल ऐलान थ्रू दी आईसीसी मिल भी जाएगा। हो सकता है मोहसिन नकवी भी जब शहबाज शरीफ से बात करें, उसके बाद आकर वो अपनी लोकल मीडिया को थोड़ा ब्रीफ करें, बट मेन जो बातें उस मीटिंग में रखी गईं, एक ये कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने जब ट्वीट किया था ओरिजिनल, तो उन्होंने कहा था कि जी हम बॉयकॉट कर रहे हैं। फिर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने 4 तारीख को अपने पार्लियामेंट, अपने कैबिनेट में जाके ये बोला था कि मैं बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी के लिए, बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी के लिए हम इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे। उस वक्त तो भी सबको लगा यार जब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया तो अब कैसे यू टर्न हो सकता है। बट खैर जो भी है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बातें रखी, मैं एक एक कर आपको बताता हूँ। पाकिस्तान ने ये ज़रूर किया कि उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन अमीनुल इस्लाम को भी बुलाया, उनको भी उस मीटिंग का हिस्सा बनाया, क्योंकि आप जानते हैं ना जिस तरह से बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था, थोड़ा बिटर टेस्ट तो हो ही गया था, क्योंकि वो टीम क्वालिफाई की थी, वो टीम वर्ल्ड कप में आज नहीं खेल रही है। ऑब्वियसली वहाँ पर बांग्लादेश गवर्नमेंट ने एक थोड़ा ओवर रीच हो गई थी, उनसे क्रिकेट का नुकसान हुआ। सो पहली जो डिमांड है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बांग्लादेश के लिए ही थी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को आपको पेनलाइज नहीं करना है। आमतौर पर आप जानते हैं ना जब कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हो, तो खैर बांग्लादेश के खिलाफ पेनलाइज करने वाली तो बात नहीं थी। सवाल यही था कि बांग्लादेश का जो रेवेन्यू आता है आईसीसी से, क्या वो काटा जाए कि ना काटा जाए। तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये आईसीसी को कहा कि बांग्लादेश का रेवेन्यू में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, जो कि आईसीसी पहले ही अग्री कर रहा था। तो थिंग्स विल बी वर्कड आउट, जहां पर बांग्लादेश का जो एनुअल रेवेन्यू है आईसीसी का, उसमें कोई कटौती नहीं होगी, वो उनको रेवेन्यू मिलेगा। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि बांग्लादेश, जिसने पिछले साल एक आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करना था, विमेंस वर्ल्ड टी20, आपको याद होगा, लेकिन वहां पर सिविल राइट्स के चलते ये टूर्नामेंट दुबई में मूव कर दिया गया था। सो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को अब आने वाले वक्त में एक आईसीसी टूर्नामेंट के साथ कॉम्पनसेट करें, जिस पर आईसीसी का पहले ही ये रुख था कि एक टूर्नामेंट जब दुबई शिफ्ट हो गया था, तो आने वाले साइकिल में, जो नेक्स्ट साइकिल जो भी आएगा, उनको एक छोटा मोटा आईसीसी का टूर्नामेंट दिया जाएगा। वो भी आईसीसी वाज ओके विद दैट। तो ये 2 बातें ऐसी थी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखी और वो आईसीसी वाज ओके विद दैट। अब उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया की टीम बांग्लादेश जाए सितंबर में, जो वनडे और टी20 की सीरीज थी वो खेलने के लिए जाए। जिसमें आईसीसी कहता भाई ये हमारा डोमेन कैसे हो गया? इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का स्टैंड है, हम तो आईसीसी हैं, हम थोड़ी किसी को फोर्स कर सकते हैं। प्लस आपने तो ये कहा ना खुद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कि हम नहीं खेलेंगे, और ये झगड़ा हुआ। जब इंडियन गवर्नमेंट ये देखेगी वहाँ पर हालात ठीक हैं कि नहीं है, आने वाली सरकार बांग्लादेश में इंडिया के साथ कैसे रिलेशंस है नहीं है, उसके बाद वो बीसीसीआई पे बाइंडिंग है, वो उन दोनों बोर्ड्स का है, तो इसमें हम नहीं पड़ेंगे। फिर पाकिस्तान ने ये कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ये कहा कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ट्राई सीरीज होनी चाहिए। इसमें भी आईसीसी ने कहा यार कैसी बात करते हो, ये हमारा कैसे डोमेन हो गया कि इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में ट्राई सीरीज होनी चाहिए। अभी तो आप कहते हो कि इंडिया को हम बॉयकॉट कर रहे हैं, ऊपर से यार आप ये कह रहे हो कि इनको कहिए कि हमारे साथ ट्राई सीरीज खेलें। ये भी रिजेक्ट कर दिया गया अगेन। क्यों? क्योंकि ये आईसीसी का डोमेन नहीं है। एक और बात उन्होंने रखी कि इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरल क्रिकेट खेले, और हवाला दिया गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कि जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, क्यों नहीं इंडिया खेलता पाकिस्तान के साथ। इसमें भी आईसीसी ने कहा कि भैया जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है वो 2 साल आईसीसी की नहीं होती, वो 2 साल बायलैटरल्स और जो वेरियस क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनका आपस में है। हमारे लिए तो लास्ट के 5 दिन होते हैं, जो 2 टीमें फाइनल खेलने आती हैं, तो वो है आईसीसी का मैच, डब्ल्यूटीसी फाइनल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल।
तो आईसीसी ने ये भी उनको कहा कि अगर वो बायलैटरल आपके साथ नहीं खेल रहे हैं या नहीं खेलना चाहते हैं, हम फोर्स नहीं कर सकते। अगेन ये इंडिया की गवर्नमेंट का स्टैंड है और हम कौन होते हैं कि उस गवर्नमेंट के स्टैंड को हम चेंज कर पाएं। आप जो बातें करते हो, आप कहते हो कि बायलैटरल हो, भाई वो अगर आप दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात अच्छे होंगे तो देख लिया जाएगा, वो उनका मौकिफ है, इसमें आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। प्लस कुछ और चीजें छोटी मोटी जो होती है ना, कि जी बांग्लादेश और इंडिया में जो वर्ल्ड कप 2031 का है, पाकिस्तान सारे के सारे मैचेस वहीं पे खेलेगा, जो इट इज टू अर्ली। अभी तो ये भी नहीं पता कि बांग्लादेश को होस्ट होगा भी कि नहीं होगा, ये भी याद रखना। तो ये बातें थी, उनकी दो बातें जो हैं वाजिब थी, बांग्लादेश के हित में थी कि जी बांग्लादेश को आप रेवेन्यू इस वर्ल्ड कप का जो आईसीसी ने पहले तय किया हुआ था, ये अंदर खाते। आई थिंक आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एक अंडरस्टैंडिंग भी थी, बट हाँ, मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कारण उस पर ऑब्वियसली मोहर लग जाएगी। एक तरीका विल बी फाउंड आउट जहां पे बांग्लादेश का रेवेन्यू जो है उसमें कटौती ना हो। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि आने वाले वक्त में एक अंडर 19 या कोई ऐसा आईसीसी टूर्नामेंट बांग्लादेश को अलॉट कर दिया जाएगा नेक्स्ट साइकिल में, जहां पर उनकी वो कॉम्पनसेशन हो जाए जो उनके बांग्लादेश में पिछले साल T20 वर्ल्ड कप, विमेंस वर्ल्ड कप नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ सिविल राइट्स। बट इसके लिए आपको ये भी याद रखना होगा कि बांग्लादेश में हालात भी सामान्य होने होंगे। बांग्लादेश में हालात जब नॉर्मलाइज होंगे तब वो बात होगी। लेकिन अब डेवलपमेंट ये है कि जी आईसीसी बैक ऑफिस, जैसे मैंने कहा, वहाँ पर भी ये मत था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और आईसीसी ये जो मीटिंग है इट शुड बी अ सक्सेस। इमरान ख्वाजा की तो भैया बताते हैं कि उनका फोटे ये है, ही इज़ अ लीगल माइंड, ही इज़ अ लीगल माइंड। तो एंड ही वॉज वेरी क्लियर इन दैट मीटिंग। कई चीज़ें जो है वो उनको क्लियर कर दी गई। बट ये ज़रूर मैं मानूंगा कि बांग्लादेश बोर्ड और बांग्लादेश गवर्नमेंट को ये तो पता चल गया कि भी पाकिस्तान ने उनके लिए अगर स्टैंड लिया है तो उनके लिए वो लड़े भी हैं। आई थिंक पाकिस्तान गवर्नमेंट मे हैव वन अ फ्रेंड इन द बांग्लादेश पीपल, ये फैक्ट है। अब दूसरी बात आ जाती है कि जो बाकी चीज़ें वो मांग रहे हैं, मतलब ये तो मुझे भी हैरानी होती है। इंडिया के साथ मैच बॉयकॉट करेंगे, बट इंडिया को कहो बायलैटरल खेले, इंडिया को कहो ट्राई सीरीज खेले, वो इट इज़ नॉट पॉसिबल बॉस, बिल्कुल भी नहीं। और रेवेन्यू की जहां तक बात है, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने कहा आईसीसी रेवेन्यू, नहीं, आईसीसी रेवेन्यू में उन्होंने कुछ नहीं कहा कि हमारी बढ़ोतरी हो। आई डोंट थिंक उस इस फोरम में उन्होंने इस बात को उठाना मुनासिब भी समझा। अब टाइमलाइन उनको दी गई थी कि आज रात तक का बताइए, हालांकि मोटा मोटा आपको मालूम ही है। अब प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान के लिए कि प्राइम मिनिस्टर से खबरवा दिया था। एक मुल्क का यार अगर प्रीमियर, मतलब उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अगर आके ट्वीट भी कर दे, उसके बाद एक अपने कैबिनेट को जाके एक स्पीच दे दे, बोल दे कि हम जी बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, सॉलिडारिटी, हमने बॉयकॉट कर दिया है, उसको बदलना क्या इतना आसान है? मेरे ख्याल से तो इतना आसान है नहीं है। बट अब बदलना तो पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे ना अगेन शाहबाज शरीफ में नॉट लाइक इट। भाई शाहबाज शरीफ को भी आज पता चलेगा कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूँ, फुटबॉल तो मैं बन गया, बातों में मैं आ गया, मैंने बोल दिया, और आज मुझे ही अपनी बात से नीचे उतरना पड़ेगा। तो ये मैं आई फाइंड इट लिटिल सरप्राइजिंग। आई डोंट नो, ये पाकिस्तान की चॉइस है, बट हो सकता है वहाँ पे शाहबाज शरीफ से ज़्यादा पावरफुल मोहसिन नकवी हो, इंटीरियर मिनिस्टर, बताते हैं द पीएम इन वेटिंग एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन। तो ये है जी फिलहाल सिचुएशन। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आज देर रात, आज रात द अनाउंसमेंट हैज़ टू कम ऑफिशियल जो भी है। हालांकि आपको पता है कि अब फैसला तो ले लिया गया है, कोई और ऑप्शन नहीं है। जैसे मैंने कहा, ऑप्शन आईसीसी के पास भी नहीं था, ऑप्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास भी नहीं था। आईसीसी या कोई भी इंसान अगर बड़ा टूर्नामेंट कराता है, एज मच एज आई डोंट लाइक यू, फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं चाहूंगा ना यार कि मेरे घर का जो त्यौहार है वो खराब हो। सो आईसीसी ऑल्सो मेड एन एफर्ट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाद में एक एफर्ट किया, बांग्लादेश विल ऑल्सो फील हैप्पी। आई थिंक पिछला एक सवा महीना जो क्रिकेट के लिए था अच्छा नहीं था, बट ये है कि हाँ, सबने सब कुछ करके देख लिया। अल्टीमेटली मैं जो एक बात कहता हूं वहीं पे, बकरी ने जब दूध देना है तो मैं क्यों करना। और मुझे यह जरूर अब देखना है दिलचस्प कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शाहबाज शरीफ क्या बयान देते हैं, कोई बयान देंगे कि नहीं देंगे। बिकॉज अब जो भी यू टर्न पाकिस्तान की तरफ से आएगा वो शाहबाज शरीफ के चेहरे से ही आएगा। उनके साथ मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी हाँ जी बॉयकॉट कर दो, उन्होंने बोल भी दिया, ट्वीट भी करवा दिया। अब आज मीटिंग में उनको क्या कह के वो कहेंगे कि हाँ हम तैयार हैं, क्योंकि सबसे बड़ी डिमांड जो पाकिस्तान ने रखी थी कि बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में वापस आना चाहिए, वो तो हो नहीं सकता, वर्ल्ड कप तो शुरू हो चुका है। बट हाँ, बांग्लादेश को
जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। T20 वर्ल्ड कप के हवाले से जैसे कोई नई अपडेट आती है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर मालूमात आप तक बर वक्त पहुँच रहे। हाजिर होते हैं एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ आपने विक्रांत गुप्ता का रिएक्शन भी देख लिया। अगर आप विक्रांत गुप्ता और भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।